याद ही नहीं रहा, तो बीच में से होगी, चलो कोई बात नहीं। तो ग्रंथारंभ में किस निमित्त, बोले निर्विघ्नेन प्रारीप्सित परिसमाप्ति कामः। किसकी परिसमाप्ति, किसकी परिसमाप्ति, किसकी परिसमाप्ति करनी है उनको, है ग्रंथ ग्रंथ की। ग्रंथ हाँ, की बोले ग्रंथ के आरंभ में निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए, परिसमाप्ति की कामना करते हुए क्या करते, क्या करके, वाङ्मयाधिकृततया, है ना, वाङ्मयाधिकृततया, अर्थात, अर्थात क्या करके पंडित जी, कौन है वाणी की देवी, कौन है क्यों जी, माँ अरे वाणी की देवी कौन है, सरस्वती हाँ है ना, माँ सरस्वती। वाङ्मयाधिकृततया, उस पर अधिकार रखने वाली कौन, भगवती सरस्वती, उनको क्या करके, उनको क्या करके, प्रणाम करके, है ना। हाँ ठीक है, किस निमित्त प्रणाम कर रहे हैं तो आपको पता ही पड़ गया, है ना। कि हमारे जो अपूर्व है वो एक अपूर्व उत्पन्न हो, जिससे ग्रंथ की समाप्ति निर्विघ्नता पूर्वक हो जाए, इसीलिए ग्रंथारंभ में उनको प्रणाम कर रहे हैं। बात समझ में आ गई पंडित जी, जी भैया। है ना। वही कह रहे हैं ग्रंथारंभ में, अर्थात आपके साहित्य दर्पण ग्रंथ जब करने जा रहे हैं वो उसी समय, उसके आरंभ काल में, प्राक काल में, निर्विघ्नेन, है ना, जो आपके विघ्न आ जाते हैं उसमें, ग्रंथ को करने में जो भी है ना, समाहित कर्म प्रतिबंधक, प्रतिबंधक बोला जाता है उनको, है ना। जैसे मान लीजिए आप अग्नि जला रहे हैं, अभी अग्नि जलाया आपने, अब अग्नि जलाया तो उसमें जल क्या है, और तुरंत हो जाए बारिश होने लग जाए, वो प्रतिबंधक हुई ना उसके, दाहक में, दाहकता को उसकी खत्म समाप्त कर देगी, है ना। तो ऐसे ही आपकी ग्रंथ परिसमाप्ति में जो आपके विघ्न है ये क्या है, प्रतिबंधक है ना। तो जो आपके समाहित कर्म है, अब कर्म अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, तो जो समाहित कर्म है, संचित कर्म है, वो प्रतिबंधक है, उन पाप विशेषों का निवारण होना, है ना, ठीक है, उन विघ्नों का समाप्त हो जाना, उनसे रहितत्व, ठीक है, उनका अभाव, उन विघ्नों का तस्य अभाव निर्विघ्न, ठीक है, समझ में आ गई। जी भैया। निर्विघ्नता पूर्वक उस ग्रंथ की समाप्ति के लिए साहित्य दर्पण नामक जो ग्रंथ मैं करने जा रहा हूँ, उस साहित्य दर्पण से असम्यक समाप्ति इति कामनया, ऐसी मन में इच्छा रखे, ऐसी कामना रख करके, है ना, समाप्ति काम, उसकी समाप्ति हो जाए अच्छी तरह से, है ना। मेरे जो भी प्रारब्ध है, मेरा जो भी अपूर्व मेरे एकत्रित है, उन अपूर्वों की सहायता से उस ग्रंथ की समाप्ति हो जाए, ऐसा ध्येय रख के, ऐसी इच्छा करके, ऐसी कामना करते हुए, क्या करने वाली, बोले वाङ्मया अधिकृततया, है ना। वाङ्मय मतलब वाणी का जो समूह है ना, वाङ्मय, ये जो समस्त शास्त्र आपका, समस्तम शास्त्रम, है ना, उसको करने के लिए, है ना, तस्मिन् अधिकृता, उस पर अधिकार करने वाली कौन है, कौन है, वाग्देवता, वाग्देवता सरस्वती, हाँ जी देवता शब्द उभयलिंगी होता है, स्त्री देवता के लिए भी प्रयोग होता है और पुरुष देवता के लिए भी उभयलिंगी होता है, ठीक है। दुर्गा देवता भी होता है और आपका कोई भी इंद्र देवता इत्यादि भी होता है। तो उनका क्या कर रहे हैं, सामुख्यम आधत्ते, है ना, उनका सामुख्य कर रहे हैं, है ना, अर्थात उनको कि हमारी जो बुद्धि में जाड्यत्व है, जो हमारी बुद्धि जड़ हो गई है, उसको समाप्त करिए, अंधकार को समाप्त कर हमारी बुद्धि से, और उसके शास्त्र के अनुकूल बनाइए, हमारे अनुकूल होइए आप, ठीक है ना, ऐसा विधान कर रहे हैं। आदत्ते इत्युक्ते विदधाति, क्लियर हो गई पंक्ति। अब क्या विदधाति, क्या आदत्ते, कैसे वो उनको प्रणाम कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, तो आगे मंगल में कहते हैं। क्या कह रहे हैं मंगल में, देखिए कह रहे हैं, शरदिन्दु सुंदर रुचि चेतसी सामे गिरां देवी अपहृत्य तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। कितनी अच्छी है, एकदम एक एक शब्द क्लियर हुआ, बोलने से क्लियर हो जाएगा पंक्ति में। आप लोगों को समझ में आ रहा है बात जी। बोले ऐसी गिराम देवी, कैसी गिराम देवी, कैसी गिराम देवी है, कैसी गिराम देवी, गिरा मतलब वाचाम, है ना,
वाणी स्वरूपा देवी, वो क्या हो, सा में यानी मेरे लिए, कैसी, क्या विशेषण दिया गिराम देवी का, कैसी है वे, शरद इंदु सुंदर रुचि ही चेतसी, है ना, शरदकालीन, इंदु यानी चंद्रमा, इंदु मतलब चंद्रमा। चंद्रमा, है ना, शरद इंदु के सदृश, क्या करने वाली, सुंदरी, सुंदरी मतलब आह्लादिका, आनंद देने वाली, जैसे शरदकालीन चंद्रमा आनंद देता है ना, जैसे आनंददायक होता है, उसको देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है, वैसे ही उसके सदृश आनंद देने वाली, है ना, अथवा जिनकी रुचि ऐसी है ना, रुचि से प्रभा आभा, जिनकी प्रभा आभा ऐसी है ना, सा गिराम देवी, ऐसी वाणी स्वरूपा भगवती, समझे, मैं चेतसी, मेरे चित्त में, मेरे हृदय में, अंतःकरण में, क्या करें, चेतसी मतलब अंतःकरणे, अंतःकरण में क्या करें, मेरे अंतःकरण में है, बोले जो तम है, सततम तमह, जो अनंत काल से जो तम, मेरे अंधकार जो मेरे हृदय में अंतःकरण में जो व्याप्त है, तम अपहृत्य, उसका हरण करके, उसको समाप्त करके, क्या करें, बोले अखिलान अर्थान प्रकाशयतु, संसार के समस्त अर्थों को, है, जो भी जिस प्रकार के भी हैं, अब अर्थ कौन से होंगे, तो ग्रंथ कर रहे हैं साहित्य का, भाई शांत रहो ना, ग्रंथ कर रहा है साहित्य का, आवाज आ रही है अभी आ रही है मेरी आवाज सही, भैया, आपकी आवाज जी, तो मौसम। ठीक आ रही है, लेकिन बैकग्राउंड से आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। क्या, मौसम थोड़ा गड़गड़ की आवाज है, जी भैया, जैसे कोई हवा चल रही हो। जी 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 चलो भैया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी अभी ठीक है, सर ठीक है, जी भैया, अभी ठीक अभी है। अच्छा। हाँ, तो सा में, वो तो समझ में आई ना पंक्ति इतनी, जी जी मौसम ऊपर वाली। जी सर, क्लियर हुई ना, तो बोले सा में वह कौन, सा कौन, बोले गिरान देवी, जिनकी रुचि कैसी है, शरद इंदु सुंदर रुचि ही, ऐसी रुचि वाली, ऐसी प्रभा वाली, ऐसी आभा वाली, वह क्या करें, बोले सा में चेतसी, वह मेरे इस चित्त में, अंतःकरण में, सततम तमह अपहृत्य, जो अनंत काल से, है ना, जो बहुत समय से मेरे अंतःकरण में जो अंधकार फैला हुआ है, अज्ञान रूपी, है ना, उसका क्या करके, अपहृत्य, उसका हरण करके, उसको समाप्त करके, क्या करें, बोले अखिलान अर्थान प्रकाशयतु, संसार के जितने अर्थ हैं, अर्थ इत्युक्ति क्या लेंगे यहाँ पे, अरे ग्रंथ है आपका काव्य शास्त्रीय, तो काव्य शास्त्रीय अर्थ कौन से होते हैं आपके, बोलो, शब्द की शक्तियां तीन, अभिधा लक्षणा व्यंजना, तो शब्द के अर्थ भी कितने होंगे, उन शक्तियों से प्रभावित अर्थ, प्राप्त अर्थ, तीन वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, वाच्य लक्ष्य व्यंग्य, है ना, तो उन अर्थों को या पूछा जा सकता है आपसे, है ना, कोई पूछ सकता है आपसे, ये जो मंगल में अर्थान कहा है, इस अर्थ का मतलब क्या है, तो काव्य शास्त्री ग्रंथ, तो स्वाभाविक सी बात है, अर्थ का मतलब धन नहीं होगा यहाँ पे, है ना, अर्थ का मतलब क्या होगा, वाच्यार्थ, वाचार्थ, लक्ष्यार्थ और लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ, है ना, इन अर्थों को क्या करें, प्रकाशयतु, प्रकाशयतु इत्युक्ते प्रकटयतु, है ना, इनको उत्पन्न करें, बात समझ में आ गई, ठीक है पंडित जी जी, भैया, जी जी मौसम। भैया। कह रहे अस्य ग्रंथस्य काव्यांगतया काव्यफलैः एव फलवत्वम् इति, ये ग्रंथ काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, मैं बार बार कहता आ रहा हूँ पीछे से, है ना, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, तो उसका एक अंग भूत है ना, जो भी काव्य है उस काव्य का ही अंग है, काव्यांग है, काव्य का अंग है, काव्य का अंग होने के कारण, ठीक है, काव्य फल ही एवं, जो काव्य का फल होगा, काव्य का जो फल होगा वही फल इसका होगा, है ना, तो काव्य के फल होने से ही, एवं होने से ही फलवत्वम इति, इसकी फलवत्ता भी सिद्ध, इसका फलवत्व भी सिद्ध हो जाता है ना,
सफल होना भी, मतलब फलवान होना भी सिद्ध होता है, अर्थात कोई ना कोई इसका फल है। जो काव्य का फल है वही इसका फल है ना। अब बोले काव्य का फल क्या है? अरे पूछेगा ना बालक तो उसको थोड़ी ना पता है। अब मान लीजिए कोई पहली बार पढ़ने बैठा है, उसको क्या पता है काव्य का फल क्या है? भाई वो तो नहीं पता है काव्य का फल क्या है। आपको पता है काव्य का फल क्या है? तो जी, अरे जो पहली बार पढ़ रहा है उसको क्या पता काव्य का फल क्या है जी? है तो बोले काव्य फल ये है फलवत्वम, काव्य क्या फल होने के कारण इसकी फलवत्ता सिद्ध हो जाती है। तो कह रहे काव्य फलाना है, तब काव्य फल बताइए है क्या? ठीक पंडित जी, पंक्ति लगी? जी भैया। अब काव्य फल बता रहे हैं भैया। देखो जिसको समझ में ना आए, जो पंक्ति समझ में ना आए, जो शब्द का अर्थ समझ में ना आए, वो पूछ सकता है, ठीक है? ऐसा शांत शांत नहीं बैठना है, पूछ आप सकते हैं, ठीक? जी भैया। चलिए क्या कह रहे हैं काव्य के फल के विषय में? बोले चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्पधियामपि काव्यात एव यतः तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। अब देखिए, सबसे पहले उन्होंने बताया क्या काव्य का फल है? बोले काव्य का फल है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही काव्य का फल है। बोले तो कहीं से भी हो सकती है पंडित जी। अरे चतुर्वर्ग फल प्राप्ति हमें करनी, चतुर्वर्ग का मतलब, चतुर्वर्ग का मतलब काम काम मोक्ष। काम और मोक्ष। मोक्ष। बोले इनकी प्राप्ति तो हम वेदाध्ययन करेंगे तो हो जाएगी, है नहीं होगी? जब करेंगे, विधि यज्ञ करेंगे, जब यज्ञ करेंगे तो हो जाएगी, भगवत भक्ति करेंगे तो हो जाएगी। बोले हाँ पंडित जी बात तो ठीक है आपकी, आप कर लेंगे, वेद पढ़ लेंगे, आप सब कर लेंगे, यज्ञ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन हमारा जो शास्त्र है ना, जो काव्य है, ये काव्य क्या कराता है बताए? बोले अल्पधियामपि सुखाद काव्यादेव चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। बोले आप विज्ञ हैं, आप वेद पढ़ के आप चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन जो अल्पधि वाले लोग हैं, है ना, इनके पास इतनी बुद्धि नहीं है, जो चीज को नहीं पढ़ सकते, वो कैसे करेंगे उसकी प्राप्ति? और उनको दुष्कर भी नहीं होना चाहिए। यदि उनको वेद पढ़ाने बिठा दिया जाए, अभी कोई नहीं बोल पाता है, नहीं पढ़ पाता है, तो उसको देखो बिठा के भी 2 मिनट में दिमाग घूम जाए पूरा, देख के ही भाग जाए दूर, है ना। तो सुखकर तो नहीं होगा उसके लिए, वो कष्टकर होगा उसके लिए, तो दुष्कर होगा अत्यंत, है। तो वही कहे, बोले अल्पधियाम, जो न्यून बुद्धि वाले हैं, जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, मतलब जो विज्ञ नहीं है, जो अल्पज्ञ हैं, उनके लिए भी कैसे? बोले सुखात, सुख पूर्वक, बड़े आनंद के साथ इसकी प्राप्ति, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति किससे होगी? बोले काव्यातेव, यही तो फल है इसका, ठीक है। बोले इससे होगी यतः, इसीलिए, यतः इसीलिए, बोले क्योंकि इससे, यतः इसीलिए, इसका क्या किया जा रहा है? तेना, जिसके द्वारा इसकी प्राप्ति होगी, तेना काव्यादेव चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखात अल्पधियाम अपि, इसीलिए तत्स्वरूपम निरूप्यते, इसीलिए उसके स्वरूप का हम लोग निरूपण करने जा रहे हैं। बात समझ में आ गई सबको? कारिका लगी? भैया। चले आगे। चलिए, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही काव्यतः रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत इत्यादि कृत्य अकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश द्वारेण सुप्रतीति ही। यहां तक समझ में आया सबको? जी भैया। जी सर। तो कह रहे हैं ये जो काव्य है आपका, ये सुखपूर्वक अल्पधि वाले लोगों को काव्य की इसकी चतुर्वर्ग की प्राप्ति कैसे कराता है? थोड़ा समझाइए तो। बोले कराता है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही काव्यतः, कैसे होती है? बोले रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, उपदेश करता है कि राम के जैसा व्यवहार करना चाहिए, राम के जैसा आचरण करना चाहिए, रावण के जैसा नहीं, न रावणादिवत, ऐसा कह करके, है ना। इत्यादि कृत्य, ऐसे कृत्य में, ये करणीय है, ये करणीय है, ऐसा करना चाहिए, है ना। अकृत्य, कृत्य प्रवृत्ति, अकृत्य निवृत्ति, कृत्य में प्रवृत्ति करा करके बोले ऐसा करना चाहिए, रामादिवत वर्तितव्यम,
कृत्य में प्रवृत्ति करा करके और अकृत्य से निवृत्ति, रावणादिवत न वर्तितव्यम, है ना, न प्रवर्तितव्यम, और अकृत्य से निवृत्ति, इस उपदेश के द्वारा ही इसकी सुप्रतीति होती है ना, अथवा इसका ज्ञान होता है ना, इसकी प्रसिद्धि है। ऐसा उपदेश करने के कारण ही काफी। भाई वेद ऐसा नहीं कहता है ना, वेद तो स्पष्ट कहता है कि आपको ऐसा करना है तो करिए, ऐसा आपको करना है? उसने कह दिया एकादश कपालम निर्वपित, तो एकादश कपालम ही निर्वपित होगा, वहां पे फिर आप द्वादश कपालम निर्वपित नहीं कर सकते जहां एकादश कपाल के लिए कहा है। कर सकते हैं क्या अपनी तरफ से? हैं? यदि उसने कह दिया विरिही अवहंती, विरिही अवहनन के लिए यदि उसने अश्मकुट्टन से कह दिया तो आप अश्मकुट्टन से ही करेंगे, तो शुभमोक नखवी तलन से नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? क्यों जी? नहीं कर सकते, नहीं भैया। तो ये वेद है। ठीक है, यहाँ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो मित्रवत व्यवहार करा करके, मित्रवत सॉरी भारियावत व्यवहार करा करके आपसे कार्य कराता है काव्य, ये अंतर है उसमें। ठीक है, इसी में उसकी सुप्रतीति है। ठीक है पंडित जी, उक्तंच भामहेन, कहा भी है आचार्य भामह ने, क्या? धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिम च साधु काव्य निषेवणम। बोले क्या करता है यह साधु काव्य? साधु काव्य के निषेवन से क्या होता है? साधु काव्य का निषेवन करने से, साधु काव्य का आलोचन करने से, उसकी सेवा करने से, उसको पढ़ने पढ़ाने से, अथवा उसमें श्रद्धा रखने से, उसको करने से क्या होता है? साधु काव्य के निषेवन से, उसके अवलोकन करने से, है? बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष है, और बोले कलासु वैचक्षण्यम, और कलाओं में विचक्षणता आती है, अर्थात आप उसमें निपुण हो जाते हैं कलाओं में विविध प्रकार की, जिन जिनका वर्णन उसमें मिलता है। और बोले किम करोती, और बोले प्रीति कृतिम च करोती, आपकी यश सराहता है, आपको प्रीति आनंद देता है। कौन? साधु काव्य। साधु काव्य के अवलोकन से, साधु काव्य के सेवा करने से, उसका पठन पाठन कराने से क्या क्या प्राप्त होता है? बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष कलासु वैचक्षण्यम है, कीर्ति और प्रीति, ये सब करने वाला होता है साधु काव्य का निषेवण। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये पूछा जाए साधु काव्य निषेवण, साधु काव्य निषेवण अधोक्त में से क्या नहीं करता, तो आप बता पाएंगे क्या नहीं करता है? हैं? क्यों जी? जी सर। किंच काव्या धर्म प्राप्ति ही भगवान नारायण चरणारविंदस्तवादिना एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञात स्वर्गे लोके कामधुक् भवति इत्यादि वेदवाक्येभ्यश्च सुप्रसिद्धि एव। कह रहे किंच काव्या धर्म प्राप्ति, बोले कहा भी है क्या किन्हीं ने कि काव्य के द्वारा क्या होता है पंडित जी? काव्य से किसकी प्राप्ति होती है? धर्म प्राप्ति, है ना, और भगवान नारायण चरणारविंदस्तवादी ना, है ना। और मतलब अरे जब काव्य करेंगे आप, जैसे मान लीजिए मयूर कवि ने किया, उन्होंने किया, उनको कुष्ठ रोग हुआ, उन्होंने स्तवन किया, स्तुति की नारायण की, सूर्य नारायण स्तुति की उनकी, है, तो उनका वो रोग सही हुआ कि नहीं हुआ? तो उनके जब नारायण के प्रति प्रीति रख के उन्होंने उनके चरणारविंद में स्तुति की, है, उसका सही से सुप्रयोग किया उसका, तो उनको उसकी धर्म की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? क्यों जी? है हुई भैया। काव्यात् धर्म प्राप्ति ही भगवान नारायण चरणारविंदस्तवादिना, धर्म की प्राप्ति होती है काव्य से। कैसे? भगवान नारायण के चरणारविंद का स्तव इत्यादि करेंगे आप, यदि काव्य बनाएंगे आपको धर्म की प्राप्ति होगी, है। तो बोले कहा भी है क्या? एक शब्द सुप्रयुक्त है सम्यक ज्ञाता स्वर्गे लोके कामधुक् भवति, वैयाकरण कहते हैं इस बात को। वेद वाक्यों के विषय में कहा गया ऐसा, वेद मंत्रों के विषय में ये कहा नहीं है कि एक शब्द अच्छी तरह से प्रयोग कर लिया जाए, अच्छी तरह जान लिया जाए उसको, तो वह क्या होता है? स्वर्ग लोक में आपके कामोदुक होता है। कामोदुक मतलब आपकी इच्छा के अनुकूल आपको फल प्राप्ति कराने वाला होता है ग्रंथ शब्द,
ऐसा कहा, बोले इत्यादि वेद वाक्य प्रसिद्धि है, वेद वाक्यों में इस बात की प्रसिद्धि है, वेद वाक्यों के विषय में है। ठीक है, तो ये धर्म की बात है। दूसरा अर्थ है, कहने अर्थ प्राप्ति प्रत्यक्ष सिद्ध है, अर्थ प्राप्ति तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। आप यदि कहीं से बुक अपनी निकलवाते पब्लिश कराते तो आपको अर्थ की प्राप्ति होती है, वहां से नहीं होती है पंडित जी? है जी जी। ये भैया और काम प्राप्ति अर्थ द्वारा, और काम की प्राप्ति तो अर्थ के द्वारा होती है। जिसके पास अर्थ वो काम की प्राप्ति काम कर सकता है। उसके लिए काम अप्राप्य थोड़ी ना, दुष्प्राप्य थोड़ी ना है, अर्थ से ही तो सब साध्य है ये है। करें मोक्ष प्राप्ति है, उसके बाद क्या आया, मोक्ष की बात आई। धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, मोक्ष प्राप्ति ही च एतज्जन्य धर्म फलानुसंधानात्। बोले मोक्ष प्राप्ति क्या है, मोक्ष प्राप्ति किससे होगी पंडित जी? तो बोले काव्य से जो उत्पन्न, तत् मतलब काव्य, उस काव्य से जो उत्पन्न धर्म है ना आपका, धर्म की प्राप्ति हुई थी ना पहले आपको, एक शब्द सम्यक ज्ञाता स्वर्ग लोके कामोदक भवति, तो धर्म की प्राप्ति आपने की थी, है ना। तो जब उस धर्म काव्य से जन्य जो धर्म है ना, उस धर्म रूपी फल का आप अनुसंधान कर लेते हैं। अनुसंधान मतलब उसको जब आप त्याग देते हैं, उसमें आपकी जिजीविषा नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती। ठीक, आवाज नहीं आ रही है महोदय। भैया आवाज नहीं आ रही आपके। महोदय आवाज नहीं आ रही है। अभी भी आवाज नहीं आ रही भैया। मोक्ष का बता रहे थे भैया। हाँ मोक्ष के बता रहे थे महोदय, तज्जन्यम बोले धर्म। अर्थ हाँ, तज्जन्यम जी। धर्म फलानुसंधान, तज्जन्य मतलब काव्य से जन्य जो धर्म है आपका, उस धर्म रूपी फल का जब आप अनुसंधान कर देते हैं, अर्थात उसको जब आप त्याग देते हैं, है ना, उसमें आपकी जिजीविषा नहीं रहती, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है आपको। अभी ना होती है, कर्म फल भोग कर लोगे तो पुनः क्षीण पुण्य पुनः मृत्यु लोगे प्रविशन्ति जना है, तो पुनः मृत्यु लोक में आ जाओगे। तो जब उस धर्म से जन्य जो फल है उसका अनुसंधान जब आप करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अथवा मोक्षोपयोगी जो वाक्य है आपके, जो भी वाक्य मोक्षोपयोगी हैं, जैसे वेदांत वाक्य है ना, उनमें व्युत्पत्ति के द्वारा पद पदार्थ का आदान करने से भी, उसका ज्ञान करने से भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है पंडित जी? जी जी सर। भैया। अब किसी ने प्रश्न किया, बोले भैया ये बात बताइए, ये वेद के द्वारा संभव थी जब चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, तो फिर ये काव्य करने की जरूरत क्या थी? उससे ही हो जाती तो क्या दिक्कत थी? तो कह रहे चतुर्वर्ग प्राप्ति वेद शास्त्रेभ्यो नील सतया दुखादेव परिणत बुद्धि नामेव जायते। बोले भैया बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जो वेद शास्त्र आदि के द्वारा जो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति है वो अत्यंत नीरस है, उसमें कोई रस नहीं है, समझे? जैसे साहित्यिक ग्रंथों में रस है, काव्य में, ऐसे उसमें कोई रस नहीं है, वो नीरस है ना। और उसका जो ज्ञान है वो बड़ा दुख कर है, सुख कर नहीं है, अत्यंत कष्टकर है। आपको बैठना पड़ेगा, बराबर संध्या देनी पड़ेगी, तब जाके आपको तैयार होगा वो, और वो भी फिर आप यदि पक्ष भर नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे उसको, है ना। उसमें भी आपको निरुक्त व्याकरण इत्यादि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तब आप जाकर के उसका वाक्यार्थ बोध कर सकते हैं, समझे? वो किनको होगी, वही कह रहे हैं परिणित बुद्धि नामेव जायते। बोले दुख पूर्वक है, नीरस है ना, और केवल किनको होती है? परिणित बुद्धि वाले लोगों को, अर्थात व्युत्पन्न मति वाले लोगों को होती है।
व्युत्पन्न बुद्धि वालों को, परिपक्व बुद्धि वालों को ही इसकी प्राप्ति होती है चतुर्वर्ग की, है ना। और जो परमानंद संदोह जनकतया सुखादेव सुकुमार बुद्धि नाम अपनी पुनः काव्यादेव, और भैया काव्य से तो सुकुमार बुद्धि नाम अपनी, जो अत्यंत सुकुमार कोमल बुद्धि वाले हैं ना, उनको भी किसकी बोले, परमानंद संदोह जनकतया, अलौकिक आनंद, एक परम आनंद को उत्पन्न करने वाली कौन है, काव्य। उस काव्य से ही सुख रूप में एक अत्यंत सुखकर आनंद की अनुभूति होती है ना। बात समझ में आ गई। चतुर्वर्ग की प्राप्ति उनको हो जाती है। ठीक है पंडित जी। जी सर। हाँ तर्हि, अब शंका कर रहे हैं ननु से, ननु तर्हि परिणत बुद्धि भी सत्सु वेदशास्त्रेषु किमिति काव्य यत्न करणीय इत्यपि न वक्तव्यम। किसी ने प्रश्न किया, बोले भैया एक बात बताइए, जब परिणत बुद्धि वालों को, आपने कहा कि परिणत बुद्धि वालों को ही वेद शास्त्र के द्वारा का उसका चतुर्वर्ग फल प्राप्ति होती है ना। तो जब उनको उधर चतुर्वर्ग फल प्राप्ति उधर हो जाएगी, तो फिर आके इधर उनको यत्न करने की, प्रयास करने की आवश्यकता क्या है काव्य में। ये सारा आवश्यकता जो चतुर्वर्ग की तो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चार चीजें व्यक्ति को चाहिए। धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए और मोक्ष चाहिए। चार से अतिरिक्त कुछ और चाहिए किसी को क्या, बताओ। पांचवी चीज हो तो बताओ कोई चाहिए किसी को, तो इन चारों में सब कुछ आ गया ना है। बोले परिणत बुद्धि वालों को वेद शास्त्र आदि की सहायता से, उनका अध्ययन करने से, अध्यापन करने से, शास्त्र अध्ययन अध्यापन करने से जब उनको इसकी प्राप्ति हो जाएगी, तो ये काव्य में उनको यत्न करने की आवश्यकता क्या है, ऐसा प्रश्न कोई पूर्व पक्षी कर रहा है। प्रश्न समझ में आ गया। जी भैया। वही कह रहे हैं, ननु से शंका करता है कोई व्यक्ति, तो कह रहे ननु तर्हि परिणत बुद्धि भी, परिणत बुद्धि वाले, व्युत्पन्न मति वाले जो लोग हैं, सत्सु वेद शास्त्रेषु, उनकी वेद शास्त्र इत्यादि में रहते हुए, वेद शास्त्र इत्यादि का अध्ययन करते हुए, है ना, यदि वे उसमें अध्ययन करते हैं, उसमें रह रहे वे, है ना, तो किमिति काव्य यत्न करणीय, उनको काव्य में यत्न करने की आवश्यकता क्या है ना। इत्यपि न वक्तव्य, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। यदि आप ऐसा कहते हैं तो आप गलत कह रहे हैं पंडित जी, है ना, ऐसा नहीं कहना आपको। क्यों, बोले कटुक औषध उपशमनीयस्य रोगस्य सित शर्करा उपशमनीयत्वे कस्य वा रोगिणः सित शर्करा प्रवृत्ति साधीयसी न स्यात्। एक बात बताइए, कोई रोग है वो दो औषधियां हैं उसकी, है, एक तो आयुर्वेदिक औषधि है और एक होम्योपैथ है ना। कोई भी रोग है आपको, तो आप एक बात बताइए, आपके पास कटु का औषध है, यदि उस रोग को शांत करने की, आप वही आयुर्वेद औषध ले रहे हैं, आपको किसी मित्र ने बता दिया भैया होम्योपैथ दवा से भी रोग शांत हो जाता है, इसका उपशमन हो जाता है, तो आप किसको लेंगे, आयुर्वेद दवा को जो कड़वी थी, काढ़ा था उसको, या होम्योपैथ को। होम्योपैथ को। वही बात कह रहे हैं, बोले कटुक औषध से उपशमनीय जो रोग था, जो रोग है, यदि वह सित शर्करा उपशमनीय, यदि वह कोई सित शर्करा इत्यादि से उसका उपशमन हो जाता है, किसी ने कह दिया भैया चीनी खा लेना, गुड़ खा लेना, आपको ये रोग ठीक हो जाएगा, है, समनीय शमनीयत्वे, उसके शांत हो जाने के लिए, कस्य वा रोगिणा सित शर्करा प्रवृत्ति साधीयसी न स्यात्, कौन रोगी ऐसा होगा जिसकी सित शर्करा इत्यादि में प्रवृत्ति सिद्ध नहीं होगी, बतलाइए, होगा कोई ऐसा। नहीं। पंडित जी नहीं होगा, है ना। तो वही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि परिणत बुद्धि वालों को वेद शास्त्र इत्यादि से इधर नहीं आ सकते, वे आ सकते हैं, क्योंकि ये कैसी है हमारी औषधि, ये मीठी औषधि है, सुखपूर्वक उनको ज्ञान देगी, धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति सुखपूर्वक कराएगी। ठीक है पंडित जी। किंच काव्य से उपादेयत्वम अग्नि पुराणे अपनी उत्तम, बोले काव्य की उपादेयता के विषय में अग्नि पुराणकार ने भी कुछ कहा है। क्या कहा है पंडित जी, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्ति ही तत्र सुदुर्लभा। बोले सबसे पहले तो लोके नरत्वम दुर्लभम, सबसे पहले तो श्लोक में क्या दुर्लभ है पंडित जी, मनुष्य होना दुर्लभ है। 84 लाख योनियां हैं, पता नहीं क्या बना दिए जाओ, कभी कोई कीड़ा बना दिया जाओ, क्या बना दिया जाओ, है क्यों नहीं। सबसे पहले तो लोके नरत्वम दुर्लभम,
बोले उसमें भी क्या दुर्लभ है? बोले तत्र विद्या दुर्लभा, उसमें भी सबसे ज्यादा दुर्लभ क्या है पंडित जी? उसमें भी दुर्लभ क्या है? विद्या। विद्या प्राप्त करना वही बहुत कठिन है, वास्तव में कठिन है। आपको पेशेंस रखना होगा, आपको तप करना होगा उसके लिए। हर किसी के बस की बात नहीं है। समझ में आ रही है पंडित जी बात? जी भैया। लोके न तुम दुर्लभम, सबसे पहले तो लोक में मनुष्य होना ही दुर्लभ है, और दूसरा उसमें भी विद्यावान, विद्या प्राप्त करना दुर्लभ है? और उस विद्यावान होने पर भी आप कवि हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तत्र दुर्लभम कवित्वम, विद्यावान तो बहुत लोग होते हैं, समझे? यदि एक 100% लोग बनाए जाए संसार के, तो 100% में विद्यावान में आपके, मैं कह रहा हूँ 70% लोग विद्यावान होंगे, 10% मान लो, 10% लोग साक्षर होंगे, विद्यावान होंगे। उन विद्यावानों में कवि होना बहुत दुर्लभ है ना। और आप कवि हो जाइए, ठीक है, बहुत सारे कवि तो अंड बंड कुछ भी बकते हैं, है ना। तो बोले वो कवि होते हुए भी तत्र सुदुर्लभा शक्ति, उसमें भी क्या दुर्लभ है पंडित जी? कवि होते हुए भी सबसे ज्यादा दुर्लभ क्या है? और भी बोले कवि में कवित्व होना, कवि में वो कवित्व यानी कविता संपादन करने की शक्ति होना, उस काव्य को संपादित करने की, उसको आलोडन करने की शक्ति होना अत्यंत दुर्लभ। बात समझ में आ गई? जी भैया। क्या कहने आगे? बोले त्रिवर्ग साधनम नाट्यम इति च विष्णु पुराणे भी, बोले विष्णु पुराण में भी कहा गया है त्रिवर्ग साधनम नाट्यम, ये जो नाट्य है ये सॉरी उसमें भी कहा गया, क्या बोलते हैं, आगे भी कहा इन्होंने अपने ग्रंथ में, इसी में ये जो आपका नाट्य शास्त्र है कि त्रिवर्ग साधनम नाट्यम, जो नाट्य है ये क्या है पंडित जी? त्रिवर्ग को साधने वाला, त्रिवर्ग को साधने वाला, ठीक है। चलिए आगे कह रहे हैं, बोले विष्णु पुराणी भी उत्तम, विष्णु पुराण में भी कहा गया है, क्या कहा गया है? बोले काव्यालापाश्च ये केचित् गीतकान्यकला अखिलानि च शब्द मूर्ति धरस्येते विष्णोः अंसा महात्मनः। ये केचित् काव्यालापाः, ये केचित् गीतिकानि अखिलानि काव्यालापाश्च, क्या कह रहे हैं पंडित जी? ये केचित् जो कोई भी, क्या है? गीतिकानि अखिलानि काव्यालापाश्च, जो मतलब गीति स्वरूप है ना, अखिल गीति स्वरूप क्या है? काव्य है, काव्य शास्त्र है, काव्य स्वरूप है, वे क्या है? काव्यालाप, जो काव्य है वे है क्या? काव्य ऐसे है। बोले शब्द मूर्ति धरस्य विष्णोः अंशाः महात्मनः विष्णोः अंशाः, बोले शब्द स्वरूप, शब्द मूर्ति स्वरूप, शब्द रूपी मूर्ति को धारण करने वाले महात्मन विष्णु के अंश हैं वे काव्य, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। काव्य को आप सामान्य मत समझिए पंडित जी, बात समझ में आई? अर्थात ये केचित् काव्याः, जो कोई भी ये काव्य हैं, चाहे वो गीति काव्य हो, चाहे वो वैसे हो, है ना, अखिल जो काव्य हैं वे सब क्या हैं? बोले महात्मनः विष्णोः अंशः शब्द मूर्ति धर स्वरूपात्मकः, शब्द मूर्ति स्वरूपात्मक महात्मन विष्णु के, परमात्मा विष्णु के अंश हैं वे। तेन हेतुना, उस हेतु से तस्य काव्यस्य स्वरूपम निरूप्यते, उस हेतु से उन काव्य का स्वरूप हम आपको अब बतलाने जा रहे हैं। ठीक पंडित जी, समझ में आया बात? जी भैया। क्योंकि वे कैसे हैं? चतुर्वर्ग फल प्राप्ति कराने वाले हैं, सब कुछ सारी बातें बताई उसकी हैं, तो उस काव्य का स्वरूप यहाँ बतलाया, अब आपको जाएगा। ठीक है जी? जी भैया। निरूप्यते एतेन अभिधेयञ्च प्रदर्शितम, इस प्रकार से आपको जो उसका अभिधेय था, जो अभिधा का विषय था, जो जानने वाला था, आपको जानने योग्य था, वो आपको बताया गया है, काव्य का स्वरूप आपको बताया जा रहा है। ठीक है? ठीक है पंडित जी? तो कह रहे तत् किम स्वरूपम तत्काव्यम
इति अपेक्षायाम कश्चिद आह, बोले पूछा गया कि काव्य है क्या, ये बताइए, काव्य है क्या ये बताइए। तत्किम स्वरूपम तावत काव्यम इति अपेक्षायाम कश्चिद आह, है ना। तो ऐसी आकांक्षा होने पर काव्य क्या है, काव्य का स्वरूप क्या है, ऐसी आकांक्षा होने पर कश्चित आह, कश्चित करके कौन किसको कह रहे हैं, काव्य प्रकाश का। कौन, मम्मट, आचार्य मम्मट। ठीक है। बोले कोई कह रहे हैं, कोई विद्वान कहे हैं क्या कि तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। तत् मतलब तत्पद से किसको लेना है, अब पूछा गया था, ये प्रश्न बन चुका है। बोले तत्पद से किसको लेना था, दोषों में काव्य। वह काव्य कैसा है, वह शब्दार्थ स्वरूप, शब्दार्थौ काव्य, शब्दार्थौ काव्यम, तो शब्दार्थ स्वरूप जो काव्य है वो कैसा है? बोले अदोषौ, दोष रहितौ, सगुणौ, गुण युक्त है, अनलंकृतौ, पुनः क्वापि, बोले कुत्रचित, कहीं कहीं क्या होगा कि अलंकार रहित भी काव्य होगा। अर्थात ऐसा शब्दार्थ जो दोष रहित हो, जो गुण युक्त हो, और कहीं कहीं अलंकार रहित भी हो, तो भी वह काव्य होता है। ऐसा उन्होंने काव्य का लक्षण बताया। बात समझ में आ गई? लक्षण का मतलब आप लोग जानते हैं ना, असाधारण धर्म। ठीक है, किसी भी वस्तु इत्यादि का, पदार्थ का असाधारण धर्म लक्षण कहलाता है। ठीक है, जैसे शासनामत्वम गौर लक्षणम, शासना गाय का लक्षण है। अब ये शासना आपको गाय के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलेगी, है ना। तो वही है, काव्य का लक्षण क्या कर रहे हैं, बोले अदोषौ सगुणौ अनलंकृतौ पुनः क्वापि, बोले दोष रहित हो, गुणयुक्त हो, और कुत्रचित अनलंकृत हो, कहीं कहीं अनलंकृत भी क्या होता है पंडित जी, काव्य होता है। बात समझ में आ गई? जी भैया। सबको? जी जी सर। जी भैया। यानी एक तक चिंतन, उन्होंने जो कहा वो चिंतन का विषय है पंडित जी। जो उन्होंने कहा कि तदोषौ शब्दार्थ हो, ये चिंतन का विषय है, इस पर चिंतन होना चाहिए, ऐसे ही नहीं स्वीकार कर लेंगे। तो अभी इतना ही रखते हैं आज के लिए ना। आप लोग पहले वो समझ लीजिए, थोड़ा सा पहले दिन कम रखते हैं ना,